जननी AI की कहानी। ऐसे ठीक है? ऐसे 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 क्यों नहीं जननी? क्योंकि हमारे घर में वैसा होता है, ऐसा भी कर सकते हो। मशीन के पास 1 मिलियन तरीके हैं कपड़े फोल्ड करने के। ईरा, बाहर तेरा बॉस आया है और वो कोई वीडियो दिखा के ना तारा को मार्शल मार्शल करने को बोल रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा चल ना, चल। सुनो, तुम यही रहना इसी रूम में, हाँ? छिपके रहना, बाहर बिल्कुल मत आना। ओके जननी। कमाल तारा, टैलेंटेड तारा। अबे पिद्दी, करना। अरे वाह, देखो तो कौन आ गया, साक्षात मिसेस शर्मा। तुमने अपनी बेटी का वो वीडियो देखा? नहीं ऋतिक, मिसेस शर्मा को वीडियो मैं दिखाऊं या तुम दिखाओगे? देखिए आंटी, इसमें तारा की कोई गलती नहीं है। वो सिचुएशन ही ऐसी थी और मुझे भी काफी चोट लगी है। देख लिया तुमने, एक ही हाथ से टेबल तोड़ दिया, 4-5 लोगों का चेहरा फोड़ दिया। वीडियो में तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान ही नहीं है, अजूबा है। कमान तारा, हम सबको भी दिखा दो ये अजूबा कैसे तोड़ा तुमने। स्टंट दिखा दो हमें। आई हैव एन आइडिया। योगेश जी, आप मेरी मदद करेंगे? आई ये पकड़िए। टेबल, ये उस वीडियो जितना बड़ा टेबल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के एक्शन के लिए काफी है। चलेगा? अब तुम आओ यहां पर और इस टेबल को तार तार कर दो। कम ब्रेक इट। नो सर, तारा की तबीयत ठीक नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं मिसेस शर्मा? आपकी बेटी ने 4-5 लड़कों की तबीयत खराब कर दी, आप कह रही हैं तबीयत खराब है? शी इज फिट एंड फाइन। डेड। आई थिंक आंटी इज राइट। आप चलिए ना, हम चलते हैं यहाँ से। तुमसे किसी ने पूछा? सर, तारा ऐसा कुछ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसमें कोई छुपाने वाली बात है क्या? अनलेस है कोई छुपाने वाली बात मिस्टर शर्मा? सर प्लीज। नो तारा, प्लीज, कम ऑन, कम ऑन। देखो हम सब वेट कर रहे हैं। यू वांट टू सी सम एक्शन? आई सेड ब्रेक इट। ओके? जननी ने कहा है यही रहना। ओह, आई गॉट इट। अब समझा। बेटी मां पर ही जाएगी। जैसा मोटिवेशन तुम्हें चाहिए होता है, उसे भी चाहिए होगा। मैं देता हूं मोटिवेशन। फूड कोर्ट में जैसा सीन बना था वैसा ही सीन बनाना है यहाँ पर, राइट? कोई बात नहीं। ऐसे खड़े खड़े टेबल को तोड़ने में क्या मजा है? कोई मजा नहीं।
उस वीडियो की तरह हवा में उड़ते टेबल को तोड़ना, तब मजा आएगा। हवा में कुंग फू करना चाहती हो, राइट? I'll help you. Dad! Tara! Dad! आंटी मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तारा के पास उसके घर वाले हैं उसकी देखभाल करने के लिए। तुम रहने दो। माँ, टेबल को मार के इसके हाथ से तो खून निकल रहा है। इसका मतलब है कि ये रोबोट नहीं है, तो रोबोट कहाँ है? हो जाएगा बस थोड़ी देर। ये क्या कर रहे हो तुम? तारा को ठीक कर रही हूँ। तुम्हें ठीक से पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो? यस जननी, पता है। बेटी थोड़ी देर बस। माँ बहुत दुख रहा है। ठीक हो जाएगा। पेन कम हो गया। ठीक हो गया। अब कुछ देर के लिए तारा अपना हाथ इस पर रखे। मैंने टूटी हुई हड्डियां फिर से जोड़ दी है। कुछ देर में तारा का हाथ ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची, थैंक यू। क्या हुआ? किधर लगा? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। दिखा कुछ मुझे। भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ माँ। बेटो दिखा मुझे। अरे बाप रे, ये खरोच बिल्कुल खड्डे जैसा हो गया। तूने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? छिपाया मुझसे बेटू? हाँ, तुझे क्या लगा माँ के पास तो ऑलरेडी इतनी सारी टेंशन है, घर की, ऑफिस की, बॉस की, शालू चाची की। अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, माँ से छिपाऊंगी। लेकिन तुझे पता है, ऐसे छिपाने से मुझे और ज्यादा टेंशन होती है। माँ का दिल दुखता है बेटू, मत क्या कर ऐसा। पर माँ, मुझे अब नहीं दुख रहा, मैं ठीक हूँ। तू लोहे की बनी है ना? जब टेबल तेरे ऊपर फेंका, तूने मुझे धक्का क्यों मारा?
क्यों नहीं बचाने दिया? इससे ज्यादा कुछ हो जाता तो? वहाँ पर कुछ हुआ तो नहीं ना, और आप उस टेबल को नहीं रोक पाती, आपको चोट लग जाती क्योंकि आपको उसे रोकने की टेक्निक नहीं पता। कैसी टेक्निक? वाह, ये चमत्कार कैसे हो गया? तुमने एक हाथ से इतनी भारी टेबल कैसे तोड़ दी? सारा, वो देखो टेबल। इसके बीच का हिस्सा सबसे ज्यादा कमजोर होता है, देखो। अगर यहाँ कोई वार करे तो ये सबसे ज्यादा झुकता है क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट नहीं। तो अगर अपने कंधे की पूरी ताकत लगाकर हम इस पर वार करें तो ये टूट जाएगा। ऐसे। माँ, जैसे हम मशीन को सिखाते हैं ना हम जैसे कैसे बनना है, वैसे मशीन भी हमें सिखा सकती है, हमें उनके जैसा बना सकती है। बना दिया ना, मैंने भी टेबल तोड़ दिया और आपके बॉस से भी बच गए। और वो कैफे वाला वीडियो देखने के बाद आपके बॉस को यही लगा होगा कि मैं ही वो रोबोट हूँ। पर मेरे टेबल तोड़ने से और खून बहा, इससे आपके बॉस का शक भी दूर हो गया। और इस चक्कर में तूने अपना हाथ तोड़ दिया। माँ, रोबोट ने वापस जोड़ भी तो दिया ना, अब वो इसका जल्दी से कोई इलाज ढूंढ के मुझे हमेशा के लिए ठीक भी कर देगा। इट्स सो सिंपल। जिंदगी सिंपल नहीं है बेटू, मैं कैसे समझाऊं तुझे? और तुम अभी तक यहाँ पे क्यों हो? तुम लैब में जाओ और तारा की इस बीमारी का परमानेंट इलाज ढूंढने की कोशिश करो। जाओ। ओके जननी, मैं अभी लैब में जाके इलाज ढूंढती हूँ। माँ, आप उसे क्यों डांट रही हो? वो पहले से हमारा इतना काम कर रहा है, बेचारा कितनी मदद कर रहा है। अरे मशीन है वो, मशीन कोई बेचारी नहीं है। मशीन के कोई फीलिंग्स थोड़ी होते हैं। तू इतना चिंता मत कर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तूने मुझसे क्यों छिपाई है बेटू? डैड, आपने ऐसा क्यों किया? किसी लड़की पे ऐसे टेबल कौन फेंकता है डैड? आपका दिमाग ठीक है? यू बैड हो व्हाट? कीप योर वॉइस डाउन। दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। अपने बाप से इस तरह बदतमीजी से कोई बात करता है? तमीज तो कभी आपने सिखाई नहीं ना डैड। और जो आपने वहां पर किया उससे भी बदतमीजी ही कहते हैं। Just shut up। आप पे और उन गुंडों में क्या फर्क रह गया डैड? गुंडा? हाँ, गुंडों की दुनिया से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। खुद उचक्के जो हो, आज का उचक्का कल का गुंडा। मैं क्या पता मैं जो करता हूं वो क्यों करता हूं। आज जो मैंने किया अपने विज्ञान के लिए किया। और तुम थोड़ी समझोगे, तुम मेरे बेटे नहीं हो, बस मेरे नाम पर एक धब्बा बन के रह गए हो। हर बात के लिए विज्ञान के पीछे छुपना बंद कीजिए डैड। दुनिया में और भी वैज्ञानिक हैं, बट आई नो डैड, आपने ये करतूत क्यों की? क्या बात है, बहुत सालों बाद अपने बेटे के मुंह से विज्ञान और साइंटिस्ट सुन के अच्छा लगा। चलो ये थ्योरी भी साफ कर दो, क्यों किया मैंने? क्योंकि आप मुझे खुश नहीं देखना चाहते डैड। आपने हर वो चीज छीन ली जो मुझे अच्छी लगती है डैड। आपने पहले मेरी माँ छीन ली और अब तारा। अरे क्या तारा 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 लगा रखा तुमने? अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। कल तक उस मौली के पीछे पीछे घूम रहे थे, आज तारा। जवानी का खून है ये बेटा। आज इस पे दिल, कल उस पे। तारा बस एक टाइम पास है, उसे टाइम पास बने रहने देना। सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो आपने मेरे साथ कभी टाइम पास क्यों नहीं किया डैड? आपने क्यों नहीं समझा मुझे कभी? तो तुम कभी समझो अपने बाप को? सर में दिमाग होता तब तो समझते। बट आई डोंट केयर।
3 दिन में पूरी दुनिया समझेगी तुम्हारे बाप को कि परेश परमार कौन है। तारा, इससे बात कीजिए डैड। आज आपका बेटा आपके सामने खड़ा है, बात कीजिए डैड। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जन्मजात हड्डियों की बीमारी। इसके मूल कारण शो डीएनए डिफेक्ट। नॉर्मल और डिफेक्टिव डीएनए कंपैरिजन दिखाओ। दोनों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाओ। मुझे तारा के डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रीअरेंज करना पड़ेगा। Yos. Wow, Mrs. Sharma, I'm impressed. मेरी मोटिवेशन काम कर गई है। नहीं, तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। पता है, इस देश को तुम जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। और आप जैसे लोगों की बिल्कुल नहीं। वाह, हाजिर जवाबी। नहीं, अच्छा है। काम में ना मजाक चलता रहे तो मजा दुगना हो जाता है। और तुम्हें देखकर तो लग रहा है जैसे तुम्हें काम करने में बड़ा मजा आ रहा है। अगर मैंने आपका काम कर दिया तो आप मेरी बेटी से दूर रहेंगे। उस दिन मेरे घर पे आकर जो मेरी बेटी पर आपने टेबल फेंका था, वैसे स्टंट और नहीं करेंगे। यही ना? स्टंट तो तुम्हारी बेटी कर रही थी, मैं तो बस मुआयना करने चला गया था। साइंटिस्ट हूँ, जानना चाह रहा था उसने वो कैसे किया। खैर एनीवे, अगर तुम पहले मान जाती तो मुझे ये बूस्टर डोज भी देना नहीं पड़ता। ये डील पक्की है? आप पलट तो नहीं जाएंगे? भाई, पलट तो आज तुम रही हो। कल कह रही थी कि मुझसे जबरदस्ती कोई कुछ नहीं करवा सकता, और आज डील पक्की। चलिए कोई बात नहीं। परेश परमार का दिल भी बहुत बड़ा है। हम दोनों के बीच की डील पक्की, ये अग्रीमेंट पक्की। पर हाँ, उस अग्रीमेंट में एक छोटा सा अडेंडम है। वो कहते हैं ना, शर्तें लागू। तो शर्त ये है कि तुम्हें ये रोबोट सिर्फ 3 दिन में बनाना होगा। तो मिसेस शर्मा, 3 डेज तुम मुझे रोबोट दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। जितनी जल्दी तुम ये रोबोट बना दोगी, उतनी जल्दी अपनी बेटी से मिल पाओगी। काश रोबोट तारा को जल्दी से ढूंढ ले और उसे बचा ले। तारा खतरे में। जननी की कमांड। लैब से बाहर नहीं जाना है। जननी की कमांड। जननी AI की कहानी। बेटू, मैं आचार नहीं रोबोट बना रही हूँ। माँ, आप क्यों चिंता कर रही हो?
आपने पहले भी तो रोबोट कितना जल्दी बना लिया था, अब फिर से बना लेंगी। बात सिर्फ कोडिंग की नहीं है बेटू, इस रोबोट की पूरी डिजाइन, इसके अंदर की कोडिंग सब तेरे पापा बना के गए थे। पूरी मेहनत उनकी थी, मैं तो बस उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी और वो करके मैंने सब चीजों को जोड़ दिया। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ जीरो से शुरू करना होगा, एकदम स्क्रैच से। माँ, मुझे आप पर विश्वास है, आप बना लेंगी। मैंने आपको काम करते हुए देखा है, कर लोगी। बात वो भी नहीं है बेटू, मैं ये रोबोट ऐसे इंसान के लिए बना रही हूँ जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, जिसके लिए रोबोट बनाने से तेरे पापा ने भी मना कर दिया था और उस वीडियो में भी इंस्ट्रक्शन छोड़ के गए कि ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। मुझे तो लगता है कि तेरे पापा के अचानक गायब होने के पीछे भी शायद इसी इंसान का हाथ है। नहीं बेटू, मैं तेरे पापा के विश्वास को इस तरह धोखा कैसे दे सकती हूँ? मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकती बेटू। माँ, तो हम इन सब से बाहर कैसे निकलेंगे? बचने का एक ही रास्ता है, उनकी आंखों में धूल झोंकना पड़ेगा। जितनी जल्दी तुम ये रोबोट बना दोगी उतनी जल्दी अपनी बेटी से मिल पाओगी। काश रोबोट तारा को जल्दी से ढूंढ ले और उसे बचा ले। तारा खतरे में, जननी की कमांड, लैब से बाहर नहीं जाना है, जननी की कमांड। जननी AI की कहानी। रोबोट तो मुझे बनाना ही है, रोबोट बनाने से मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, लेकिन उस रोबोट के AI कोडिंग में मैं एक बग डाल दूंगी, एक ऐसा वायरस जो कुछ समय बाद अपने आप ही काम करना बंद कर देगा। फिर माँ, फिर उन्हें पता नहीं चल जाएगा? हाँ, पता तो चल जाएगा, क्योंकि बीपी सर एक बहुत ही शातिर इंसान है और उसके बाद हाथ धोकर हम लोग के पीछे भी पड़ेंगे। तो हम उनसे बचेंगे कैसे? वो तो नहीं पता, पर ये पता है कि सर के इरादे बहुत बुरे हैं। उनके हाथ में मैं AI रोबोट नहीं जाने दे सकती। मिसेस शर्मा, तुम ये रोबोट बना नहीं पा रही हो या तुम बनाना ही नहीं चाह रही? जितनी जल्दी तुम ये रोबोट बना दोगी उतनी जल्दी अपनी बेटी से मिल पाओगी। कल सुबह तक ये काम हो जाना चाहिए। काश रोबोट तारा को जल्दी से ढूंढ ले और उसे बचा ले। तारा खतरे में, जननी की कमांड, जननी की कमांड, लैब से बाहर नहीं जाना है। मिसेस शर्मा, तुम ये रोबोट बना नहीं पा रही हो या तुम बनाना ही नहीं चाह रही? जितनी जल्दी तुम ये रोबोट बना दोगी उतनी जल्दी अपनी बेटी से मिल पाओगी। कल सुबह तक ये काम हो जाना चाहिए। काश रोबोट तारा को जल्दी से ढूंढ ले और उसे बचा ले। तारा खतरे में, जननी की कमांड, जननी की कमांड, लैब से बाहर नहीं जाना है।